जय माता की, जय गुरुदेव। मित्रों, आज का विषय हमारा रहेगा कि कोई भी व्यक्ति बगैर कुछ करे ईश्वर के दर्शन कैसे कर सकता है। वैसे तो अनेक प्रकार की साधनाएं, अनेक प्रकार की यौगिक क्रियाएं, अनेक प्रकार की ध्यान क्रियाएं और अनेक प्रकार के पूजा पाठ मंत्र जप बहुत सारे लोगों ने बताए हैं, ऋषियों ने भी बताए हैं। परंतु कुछ मार्ग ऐसा भी है जिससे आपको ईश्वर के दर्शन हो सके और आपका कल्याण हो सके। इसका प्रमाण भी दूंगा मैं आपको, ऐसा नहीं है कि ना दूं, परंतु आपको अपने ऊपर एक संकल्प करना होगा कि मुझे वास्तव में अपना कल्याण चाहिए और ईश्वर के दर्शन चाहिए। यह संकल्प लेकर आप अगर करेंगे तो आपको अवश्य ही ईश्वर के दर्शन होंगे। अब किस ईश्वर के दर्शन होंगे, इसका हम कैसे पता करें? तो मेरे प्यारे मित्रों, कि जब कोई व्यक्ति कुछ धार्मिक प्रवृत्ति बनाकर सत्संग करता है या लोगों की बातें सुनता है, तो उसके अंतर्मन में एक विचार अवश्य आता है कि मैं भी ईश्वर दर्शन करूं, और उसके लिए उसके मन में वो तरंगे आती रहती हैं। और जब वो रात में सो जाता है तो उसका अंतर्मन, सूक्ष्म मन कार्य करता रहता है और उसे किसी न किसी इष्ट के दर्शन हो जाते हैं। क्योंकि सपने में किसी के दर्शन होना या किसी से बातचीत करना या किसी को देखना ऐसा ही लगता है जैसे हम साक्षात देख रहे हो। तब उस कंडीशन में उस व्यक्ति को उस इष्ट को धारण कर लेना चाहिए और उसी की मूर्ति को अपने हृदय में बिठालकर उसी का नाम लेना चाहिए। अगर आप मंत्र नहीं जानते तो उसी का नाम लेते रहे आप। आपने यह देखा होगा, सुदामा इसी प्रकार की भक्ति करता था। कृष्णा, हरे कृष्णा, श्री कृष्णा, इस तरह करता था। और दूसरा उदाहरण यह है कि जब वाल्मीकि को ज्ञान नहीं मिला और एक बधिर था वो, यानी व्याघ्र वगैरह जंगली जानवर आदमी सबको लूटपाट करना, मारना, ये सब उसका कार्य था। जब किसी साधु ने आकर उसको ज्ञान दिया कि आप राम नाम जपें, ना उसको कुछ ध्यान सिखाया, ना कोई क्रिया सिखाई, ना कुछ नहीं सिखाया, और उसको केवल बता के यह ज्ञान दिया, और उसी से वाल्मीकि इतने बड़ी ऋषि हो गए कि जो आज भी हम लोग उनका नाम लेते हैं। रामचरितमानस, रामायण जो भी लोग पढ़ते हैं तो वाल्मीकि जी का कहीं न कहीं स्मरण जरूर होता है। और हमें वाल्मीकि जी अब ऐसे लगते हैं कि इतना बड़ा उन्होंने ये विद्वानों के द्वारा सुझाया हुआ, बताया हुआ ज्ञान का मार्ग हमारे सामने प्रस्तुत किया है। और हम आज उनकी लिखी हुई रामायण को हिंदी में अवतरित किया है तुलसीदास जी ने, और उसका हम लोग पठन पाठन स्मरण और भगवान राम की स्तुति वंदना सब करते हैं और ईश्वर के दर्शन की लालसा भी करते हैं और भक्ति भी करते हैं। उन्हीं का बताया हुआ मार्ग है, जो कि एक अनपढ़, गंवार, व्याघ्र, लूटपाट करने वाला व्यक्ति बिना किसी योग क्रिया, बिना साधना, बिना ही साधन के, और कोई साधन नहीं, जंगल में रहकर केवल उसने अपनी आस्था और संकल्प शक्ति से राम के दर्शन किए और वाल्मीकि रामायण का उन्होंने निर्माण किया। अब आप यह सोचिए कि क्या हम नहीं प्राप्त कर सकते? केवल हमारे पास संकल्प शक्ति होना चाहिए और हम उस संकल्प शक्ति के द्वारा आप और हम ईश्वर के दर्शन कर सकते हैं। और ईश्वर के दर्शन आपको कहीं भी ध्यान नहीं लगाना है, केवल जो आपने सपने में देखा आपको उसी का ध्यान करना है। उसी का ध्यान करते हुए नाम जपते जाइए, कोई मंत्र की भी जरूरत नहीं। जैसे राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरे राधे राधे, जय श्री भोले, जय महादेव जी, शंकर जी, जो याद हो जाए, जो समझ में आ जाए, यह सपने में आपको कोई ज्ञान दे दे, यह सबसे अच्छा उपाय है आपकी साधना का और आपके कल्याण मार्ग का। यह उन लोगों के लिए ज्यादा कारगर है जिनकी उम्र 50, 55, 60 से ऊपर हो गई।
क्योंकि वह क्रिया योग के लिए योग्य नहीं है। क्योंकि क्रिया योग में शरीर का स्वस्थ होना, शरीर का चलायमान होना, शरीर का पुष्ट होना अति आवश्यक है। कई प्रकार की हमारी शरीर की नाड़ियां और शरीर के अंग थोड़े कमजोर हो जाते हैं और हो सकता है कई कई लोगों को तो व्याधियां पकड़ लेती हैं, जैसे शुगर की व्याधि पकड़ ली या किसी को और दूसरी व्याधियां भी पकड़ लेती हैं, जिन्हें अनेक प्रकार से लोग दवाएं खाते रहते हैं। कोई बीपी से परेशान है तो वह करने में असमर्थ हो जाता है, क्योंकि उसमें संयम नहीं कर पाता, ना उतनी देर बैठ पाता है, ना उतनी देर वह भूखा रह पाता है। नहाना धोना इसमें कोई प्रतिबंध नहीं। ये जो क्रिया हमने बताई इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। नहाइए, धोइए, खाइए, पिए, जब मर्जी हो तब नाम लेते जाइए और अपने प्रभु का, अपने इष्ट का ध्यान करते जाइए। फिर देखिए आपको कहीं ना कहीं ईश्वर के दर्शन होंगे और आप जिस भी जीव को देखें उसमें अपने ईश्वर के दर्शन करना शुरू कर दें कि मैं नहीं, ये मेरा ईश्वर है, ये कुत्ता नहीं ईश्वर है, ये बिल्ली नहीं ईश्वर है, सामने वाला कोई व्यक्ति है तो मेरे प्रभु हैं, चाहे भोलेनाथ हो, कृष्ण जी हो, राम जी हो, शंकर जी, कोई भी हो। आप इस प्रकार की प्रवृत्ति करके जब आप धारणा बनाकर संकल्प लेकर आप यह नाम जपते रहेंगे तो आपको स्वतः ही सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, आपका कल्याण हो जाएगा। यह सबसे सरल और सुगम मार्ग है। कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं, किसी के चक्कर में आने की जरूरत नहीं। आप इस मार्ग को अपनाते जाइए और आनंद में जीवन व्यतीत करते जाइए। अधिकांश खुशी का माहौल अपने अंदर पैदा रखें, किसी से दुखी ना हो, चाहे जीव कोई भी हो, मनुष्य हो या अन्य कोई जीव हो। अगर आप अपने अंदर खुशी पैदा करेंगे तो बाहर से भी आपको खुशी आएगी। यह ब्रह्मांड हमारे ही शब्दों का, हमारी इच्छाओं का रिवर्स हमें देता है और सुदृढ़ बना के हमको प्रफुल्लित करता है और शक्ति प्रदान करता है। आप इस ब्रह्मांड की शक्ति को समझ लेंगे तो ऐसे ही है जैसे हमने किसी को एक थप्पड़ मारा, उसने हमको ये हमारे गाल पे मार दिया। आप ब्रह्मांड में शक्ति फेंकेंगे, वह वापस आपके पास आएगी। आप किसी को कुछ देंगे तो वह आपको कुछ देगा। ये आदान प्रदान यहाँ चलता रहता है शक्तियों का। मैं आपसे सभी से यही प्रार्थना करता हूँ, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो केवल नाम जप करिए और ऐसा नाम जप करिए कि आप कुछ भूले नहीं, हमेशा अपने इष्ट का ध्यान रखें। आपका कल्याण हो। मेरा शुभ कार्य यही है कि मैं आपको कोई ना कोई साधना ज्ञान देता रहूं जिससे आपका कल्याण हो।